हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, JOIT पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया के ऊपर दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर की तरफ से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आए हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और कब तक रिज़ल्ट आएगा और क्या सिनेरियो रह सकता है। तो सबसे पहले बहुत से कैंडिडेट्स ने आपने ये न्यूज़ देख भी ली होनी कि दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में आई है कि 4 दिन के भीतर जुटाएं 530 पदों की जानकारी। तो क्या मामला सारा है, डिटेल में न्यूज़ पहले पढ़ते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की भर्ती के मामले में सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को नए निर्देश दिए हैं। तो हमीरपुर स्टाफ सेक्शन बोर्ड को गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन दी है। कुछ रोज पहले आयोग ने सरकार को 4 पेज का पत्र वापस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि पोस्ट कोड 817 से हटाई जाने वाली 530 पोस्ट किन विभागों की हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी न्यूज़ में चला आ रहा था कि हमीरपुर स्टाफ सेक्शन बोर्ड ने कहा है कि जो 530 पद जो हटाने हैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो किस डिपार्टमेंट के हैं और कैटेगरी वाइज को कितनी पोस्टें हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमीरपुर स्टाफ सेक्शन कमीशन ने सरकार को पत्र भेजा था। तो अब जो सरकार ने नई गाइडलाइन भेजी है हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को, यह क्लियर नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो इस पत्र के जवाब में फाइल अभी वापस नहीं आई है, लेकिन आयोग को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन पदों की जानकारी संबंधित विभागों को ईमेल लिखकर जुटाई जाए और इसके लिए अधिकतम 4 दिन की डेडलाइन तय हो। डेडलाइन पूरी होने के बाद कार्मिक विभाग को आयोग के इस बारे में अपडेट करें, ताकि यदि कोई विभाग इसमें देरी करता है तो उसे अलग से निर्देश दिए जा सकें। तो अब सरकार ने कहा है कि जो है हमीरपुर स्टाफ सेक्शन कमीशन ईमेल के माध्यम से इस मामले में विभागों को ईमेल करे और जानकारी जुटाए। देखिए, अगर बाय पोस्ट या केवल लेटर, ऑफिशियल लेटर जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा और वहाँ से उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आप बताइए कि आपके जो डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट खाली हैं और पहले आपने कितने की रिक्वायरमेंट भेजी थी 556 में और अभी 817 में कितनी भेजी है। बोला ये 530 पद पोस्ट कोड 556 से पोस्ट कोड 817 में आए हैं और 556 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए अंतिम फैसले पर इन पदों को हटाकर बाकी पदों के लिए रिजल्ट घोषित करने के लिए निर्देश राज्य सरकार ने पहले ही दे रखे हैं, लेकिन आयोग भेजे गए पत्र का फाइल पर जवाब मांग रहा है। यदि कानूनी दृष्टि से देखें तो राज्य सरकार किसी भी चयन प्रक्रिया में लिखित रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही वजह है कि इस परीक्षा को लेकर भी राज्य सरकार सीधे तौर पर कोई भी डेडलाइन तय करने से बच रही है। तो अगर कानूनी तौर पे भी देखा है कि कोई भी सरकार अगर कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो उसके ऊपर कोई भी जो राइट होता है वो उस कर्मचारी चयन आयोग का, जो भी स्टाफ सेक्शन कमीशन बोर्ड होता है, वही इस पर निर्णय लेता है। सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन ये मामला थोड़ा हटके है, तो इसमें सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी ये जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया सुलझेगी। पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों से अब इंतजार नहीं हो पा रहा है और ये बार बार टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया रिजल्ट अटके हुए भी। आयोग टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि यदि 530 पद हटाकर रिजल्ट घोषित करना है तो कम से कम यह तय हो जाए कि ये 530 पद किन किन विभागों के हैं, क्योंकि तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि पोस्ट कोड 556 से पोस्ट कोड 817 में आए पदों में से कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनके पद आगे वापस लौट कर आए ही नहीं। यही वजह है कि आयोग भी असमंजस में है। तो सबसे मेन असमंजस की बात यह है कि जो कुछ पद हैं वो लैप्स भी हो चुके हैं, कुछ पद वापस द्वारा उनकी डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट भेजी ही नहीं, कुछ पद प्रमोशन के थ्रू भरे जा चुके हैं। तो अब ये पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन है नहीं कि किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्टें खाली हैं, कितनी नहीं हैं। तो ये सारी जानकारी अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड को ये जुटानी होगी। साथ में अभ्यर्थियों का अब रिजल्ट के ऊपर नहीं निकला, उसके ऊपर भी उनका जो सब्र का बांध टूट चुका है और पानी सर के ऊपर जा चुका है। 1 जुलाई से उन्होंने कहा है कि वो अपने अभिभावकों सहित भूख हड़ताल करेंगे। तो सरकार अब दबाव में आई है और सरकार ने आनन फानन में ये निर्देश दिए हैं स्टाफ सेक्शन कमीशन बोर्ड को कि 4 दिनों के भीतर सारी जानकारी जुटाई जाए। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो अच्छी बात है, इससे भर्ती प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होगी और जल्दी से ये मामला सुलटेगा। अगर सरकार को अगर यही करना था कि 530 पदों को एलिमिनेट करना था, तो ये सरकार उसी टाइम कर सकती थी जब हाईकोर्ट में केस लगा था। मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि इसका सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है कि जो डिस्प्यूट 530 पद हैं इनको हटा दिया जाए और जो 1337 पोस्टें हैं उनके ऊपर रिक्वायरमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करवाया जाए। लेकिन उस टाइम सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया, हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद भी स्टाफ सेक्शन कमीशन बोर्ड की सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी पोस्टों के लेकर और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा और इस तरह को देखते हुए पूरा 1 साल ऐसे ही निकल गया। अगर 1 साल पहले ही सरकार ये डिसीजन ले लेती, जो कि सबको पता था कि यही लेना पड़ेगा अंत में और कोई डिसीजन सरकार के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो उस टाइम पे अगर ले लिया होता तो आज को ये मामला सारा सुलझ जाना था।
देखिए, क्योंकि अगर बेस्ट केस सिनेरियो भी देखें कि 817 का रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग का, तो कम से कम अगर आज की डेट में कल को अगर रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर भी अगर कल की मान लो कि कल ये 1-2 दिन ये इस हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर भी ज्वाइनिंग प्रोसेस तक कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि अभी पहले रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। काफ़ी भर्ती लंबी प्रक्रिया है। 1337 पोस्टों के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेनी है। 1/3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप रखो कि 4000 के आसपास कैंडिडेट को जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसमें भी आप मान के चलो कि 1 मंथ जो इसमें लग जाएगा। फिर उसके बाद जब डीवी होती है, तो उसके बाद जो है आपको डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना है और कौन सा स्टेशन लेना है। तो आपकी चॉइस के हिसाब से, जिनको अपनी चॉइस के हिसाब से मिल जाएगा मेरिट बेस पे, उनको चॉइस के बेस पे मिल जाएगा। अगर जिनको नहीं मिलेगा, उनको डिपार्टमेंट जो है HPSCC खुद अलाउट करेंगे कि उनको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। तो इस जो डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, सीटें अलाउ होंगी, स्टेशन अलॉट होंगे कैंडिडेट्स को, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें भी आप मान के चलो कि 1 से 2 मंथ का टाइम लग जाएगा पूरा उसमें जो है SOP बनाने में, पूरा का पूरा वो रोस्टर बनाने में, किस कैंडिडेट्स को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो उसके बाद डिपार्टमेंट मिलने के बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे, फिर उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप मान के चलो कि कम से कम अगर एक इस हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर भी 6 मंथ तो अप्रॉक्सीमेटली लग ही जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन अभी रिज़ल्ट का कोई आता पता नहीं है, कब तक रिज़ल्ट आएगा, कब तक नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी नहीं बता सकते कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। और 817 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी पोस्टों के ऊपर भी पड़ रहा है। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल आपने जो है JOIT हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट आया उसमें भी देखा होगा। और आपने जो है नौणी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें JOIT का रिज़ल्ट आया, उसमें भी आपने देखा होगा कि उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। तो उनकी कट ऑफ हाई जाने का एकमात्र रीज़न ये रहा है, एक तो पेपर ईजी होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कट ऑफ हाई रहने का रीज़न ये भी रहा है कि JOIT 817 के अभ्यर्थी जो है वहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी गए हैं। देखिए, अगर JOIT 817 का रिज़ल्ट जो है टाइम पर आ जाता, तो उसमें से जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं, जो नौणी में जो हुए हैं सिलेक्ट, या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से आधे कैंडिडेट वो ज्वाइन नहीं करते, ये जाते नहीं है, डीवी में नहीं जाते, या उसमें उस पोस्ट में जो ज्वाइन ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई शिमला का कैंडिडेट है, अगर उसको पालमपुर में JOIT की सीट मिल रही है, और अगर वो JOIT 817 भी उसका क्लियर है, और उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में घर के पास कोई जॉब मिल जाए, तो वो प्रेफर करेगा कि उसको पहले घर के पास कोई पोस्ट मिल जाए। वो इतनी दूर क्यों जाएगा पालमपुर में, या कोई शिमला का है, या फिर कोई लाहौल स्पीति का है, या कोई सोलन का है, ठीक है, कोई ऊना का है। तो हर कोई ये चाहता है कि उसको अपने घर के पास जॉब मिले, अपने होम स्टेशन मिले। लेकिन 817 का रिज़ल्ट नहीं आ पाया, इस वजह से जो है अब, क्योंकि बेरोज़गार को तो जॉब चाहिए, वो कहीं भी करने के लिए तैयार है, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे। उसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी। अगर वेटिंग लिस्ट होती तो मान के चलते कि कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते, तो अगले कैंडिडेट्स का नंबर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 817 का रिज़ल्ट नहीं आया है। और अगर 817 का रिज़ल्ट टाइमली नहीं आता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपका जो है JOIT पोस्ट कोड 903, JOIT पोस्ट कोड 939, और बाकी जो और भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, फिर आपका लैब अटेंडेंट, फिर और भी बहुत से एग्ज़ाम है, स्टोर कीपर है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर 817 का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता है, तो इन पोस्टों की कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ 817 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, बाकी अभ्यर्थियों को मैं इसको भी जो है इसमें जो है प्रेशर बनाना चाहिए, और उनको जो है होप करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाए। क्योंकि 817 का रिज़ल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है कैंडिडेट 817 ज्वाइन कर लेंगे, और बाकी जो है पोस्ट कोड है उनकी कट ऑफ लो चली जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होगा भी अदर पोस्टों में, तो ज्वाइन तो वो किसी एक में ही करेगा, जरूरी ऐसा तो नहीं है कि वो 817 में भी ज्वाइन कर लेगा, 903 में भी कर लेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन कर लेगा, हॉर्टिकल्चर में भी ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं होगा ना, वो एक जगह ही करेगा। तो हो सकता है कि अगर 817 का रिजल्ट विद इन टाइम आ जाता है, तो कैंडिडेट जो है अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को, अपने मनपसंदा विभाग जिसको वो चाहिए होगा, किसी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चाहिए होता है, किसी को हायर एजुकेशन चाहिए होता है, किसी को टेक्निकल एजुकेशन, किसी को एडवोकेट जनरल का ऑफिस, किसी को शिमला में रहना है, किसी को DC ऑफिस चाहिए, किसी को हायर एजुकेशन चाहिए। तो जो अपने जिसकी जो पसंद होगी वो अपनी पसंद का जो है डिपार्टमेंट चूज़ कर लेगा, और वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा एक जगह पे, ठीक है। इससे जो है बाकी पोस्टों की कट ऑफ भी कम चली जाएगी। और मान के चलो जैसे कि अभी जो रिज़ल्ट आया है हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर JOIT का, अगर 6 मंथ या विद इन 1 ईयर 817 का रिजल्ट ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है, तो अगर कोई शिमला, ऊना या कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट से, सिरमौर से, सोलन से, हमीरपुर से अगर कोई कैंडिडेट्स वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं हम
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में, तो वहाँ से वो रिज़ाइन दे देंगे। अगर अपनी होम डिस्ट्रिक्ट घर के पास कहीं पे स्टेशन मिल जाएगा 817 में, तो वहाँ से वो ऑब्वियसली रिज़ाइन दे देंगे, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि उनको घर के पास जॉब मिल जाए, अपनी मनपसंद का विभाग। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो वो एज ए JUIT ही रह जाएंगे, वहाँ पे प्रमोशन चैनल भी थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो वहाँ से वो रिज़ाइन दे देंगे। अगर जब वहाँ से वो रिज़ाइन दे देंगे तो फिर वो पोस्टें वैकेंट हो जाएगी, और जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं वो उनकी ज्वाइनिंग वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट्स उठाए जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। सिर्फ 817 का रिजल्ट सिर्फ 817 के लिए ही नहीं, बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी एक वरदान है अगर टाइम से वो आ जाए। तो इसलिए हम सभी ये होप करते हैं कि टाइमली इसका रिज़ल्ट आ जाए, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता आपने होप नहीं छोड़नी है, आपने अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। और कोई अपडेट इस मामले में आएगा तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।